जब बात हो रही है उत्तराखंड की तो महाराष्ट्र का हवाला है, छत्तीसगढ़ का हवाला है। महाराष्ट्र वालों से बात करो तो वो भी हवाले दे देते हैं। हो सकता है अब कोई अमेरिका का और ब्राजील का हवाला भी दे दे। मतलब ये कि मरना नियति है। देखिए, ये सरकार तय कर चुकी है और इनके स्वास्थ्य मंत्री अन्य प्रदेशों के दिखा चुके हैं। गुजरात मॉडल सबसे फेमस था। सूरत की क्या भयानक हालात है आपने ये भी देखा है। जब पूरे देश में एक रूल बना था कि सिर्फ 45 की उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगा, तो सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 18 साल से ऊपर के किसी भी इंसान को वैक्सीन लगाने की ड्राइव चलाई। अब बार बार यहाँ पे महाराष्ट्र की शुक्ला साहब बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप ये जो बार बार बात करते हैं ना कि आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया, आपने सेंटर से ना वहां पे राधिका जी, एक मैटर ऑफ फैक्ट बात भी कर लें। वस्तु स्थिति क्या है वो भी मैं आपको बात कर लूं जरा, एक सेकंड। हाँ, बात पूरी कीजिएगा। असल में बात यह है कि जब आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और उस समय कोरोना अगर सीधे सामने नजर नहीं आ रहा है तो लोगों का कोप भाजन होना पड़ेगा, और ये कड़वा घूंट कोई नहीं पीना चाहता। इसीलिए छत्तीसगढ़ का हाल छत्तीसगढ़ जैसा है और महाराष्ट्र का महाराष्ट्र जैसा और उत्तराखंड का उत्तराखंड वाला। छत्तीसगढ़ की और महाराष्ट्र की मैं आपको बात बताती हूँ। और चाहे कोई भी ऐसा राज्य हो जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पे भाजपा ने बिल्कुल ऐसे हालात करे, ना इनफ पीपीई किट्स भेजे, ना N95 मास्क भेजे और वैक्सीनेशन, जबकि सारे देश को, विश्व को पता था कि महाराष्ट्र पूरे साल से किस तरीके से जूझ रहा है, फिर भी वहां पे वैक्सीन सबसे कम भेजे। लेकिन फिर भी वहां की सरकार ने आगे चढ़ के जो उनको मिला और सबके साथ मिल बांट के काम किया। और यही चीज हुई छत्तीसगढ़ में भी, जहाँ पे सारे कांग्रेस के दफ्तरों को भी कोविड केयर सेंटर बना दिया गया। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक ऐसे बड़ी बातें हैं और इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं राधिका जी कि समझ में नहीं आ रही हैं, और लोग इस समय जो अस्पताल के बाहर खड़े हैं ना, उनको फौरन राहत चाहिए। डॉक्टर खन्ना, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो पैनिक्ड लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, कोई ऐसी बात बताइए जरा कि उस समय थम कर, ठहर कर क्या सोचें और क्या करें कि उनको मौजूदा परिस्थितियों से बेहतर परिस्थितियां आगे मिलें। मैं इस समय जो आप कह रहे हो, इस समय पॉलिटिक्स करने का, एक दूसरे को ब्लेम करने का टाइम नहीं है। इसीलिए मैं इंडिविजुअल के लिए पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं, एक आम आदमी क्या करे कि वो बचे। हाँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, इस समय जो करना है, सब लोगों को ये समझना है कि इस समय एकदम वॉर फुटिंग पे हमें कोरोना से बचना है। तो जो 3 प्रोटेक्शन है, मास्क, सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन, वो करना है। इससे बचाव हो रहा है ना डॉक्टर साहब? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं क्या हो जाएगा मास्क लगाने से, उसके बावजूद लोग संक्रमित हो रहे हैं, क्या होगा हाथ धोने से, उसके बावजूद हो रहे हैं। बचाव हो रहा है ना इससे? इससे बहुत ज्यादा बचाव होगा। अगर लोगों को समझ में नहीं आता, सबसे ज्यादा बचाव इसी से होगा। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों को फीवर है या माइल्ड कोविड है, वो इतना ना घबराएं कि पूरे अस्पताल भर दें, और जो सीरियस पेशेंट हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो अस्पताल के सामने भीड़ लगा के बैठे हैं। तो ये भी समझदारी, लोगों को डर हटाना पड़ेगा, उनको मालूम। एक बात बता दिए डॉक्टर खन्ना, बहुत संक्षेप में, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, मेरे पास दिन भर फोन आए हैं इससे रिलेटेड। क्या अगर व्यक्ति घर पर है, घर पर दवाइयां खा रहा है, डॉक्टर की सलाह में, क्या उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल अगर मेंटेन दिख रहा है तो अचानक कुछ ऐसा तो नहीं होगा, साइटोकाइन स्टॉर्म जिसको कहते हैं, कुछ ऐसा कि अचानक आधे 1 घंटे में उसके लिए स्थितियां बिगड़ जाएं? देखिए, ये चीज अचानक नहीं होती है। अगर उसको क्लियरली फॉलो किया जा रहा है और उसके ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं, तो उसके अचानक होने के चांस बहुत कम है। लेकिन उसको डॉक्टर की सलाह में रहना है, घर बैठ के अपने आप क्वारंटीन नहीं होना, डॉक्टर की सलाह में क्वारंटीन रहना है। और जब लगे डॉक्टर सुपरवाइज्ड इलाज में रहिएगा, अगर घर में भी रहिएगा तो डॉक्टर साहब की सलाह है। डॉक्टर, इसके अलावा हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, राधिका खेड़ा जी जुड़ी हुई थी, गिरी साहब जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। होता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अड़ी में आप सब महत्वपूर्ण विचारों के साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये वक्त है संभलने का, ये वक्त है एहतियात बरतने का, और इस वक्त आपने जो सवाल के जवाब में कहा है वो बता देने का ही वक्त है। 89% लोग कह रहे हैं हाँ टूट गया भ्रम सुपर एडवांस होने का मेडिकल साइंस के। 9% लोग कहते हैं नहीं, उम्मीद कायम रखिए, और पता नहीं कहने वाले 2% हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।